Hello everyone, I'm Deepa Nishchal. I'm a certified life coach and a spiritual holistic healer. आज मैं बात करूंगी एक ऐसा आसान तरीका जिससे आप अपनी लाइफ एकदम आसानी से मिजरेबल बना सकते हैं। जानते हैं क्या है वो तरीका? किसी ने कुछ बोला, किसी ने हमें बुरा भला कहा, हमें कुछ अपशब्द बोले और हम उस व्यवहार को, उसके उन शब्दों को पर्सनली लें, दिल से लगा लें। यकीन मानिए, इससे आसान कोई तरीका नहीं होता अपनी लाइफ को मिजरेबल बनाने का। तो हम कैसे डील करें इससे? अगर कोई हमें बुरा बोलेगा, हमारे लिए कुछ गलत बोलेगा, तो बट ऑब्वियस है कि हमें बुरा लगेगा। तो हम क्या करें जिससे कि हमें बुरा ना लगे? अगर हमें कोई दर्द देता है या हमें कोई भी पेन देता है, कुछ भी बुरा भला बोलता है, और अगर हम उसे नहीं लेते तो वो हमें बिल्कुल तकलीफ़ नहीं पहुंचा सकता। जब हम ये जान जाएंगे कि जो लोग बिहेव करते हैं ये हमारी वजह से नहीं, उनके अपने अंदर के कुछ दुख, तकलीफ़, कुछ फ्रस्ट्रेशन, कुछ वो सब एंगर भरा हुआ है जिसे वो जाने अनजाने में दूसरों पे उतारते हैं, उस पे रिफ्लेक्ट करते हैं, तो हमें वो बुरा लगना बंद हो जाएगा। हम ये जान जाएंगे कि जो लोग बिहेव करते हैं वो हमारी वजह से नहीं, हमारे साथ जो भी गलत बिहेव कर रहे हैं ये वो अपनी वजह से बिहेव कर रहे हैं, क्योंकि वो इस तरह से अंदर से फील करते हैं। तो हमें क्या करना है? हमें अननेसेसरी का सोचना नहीं है, लो नहीं फील करना, ड्रेन्ड आउट नहीं फील करना। तो क्या करें हम? अगर कोई हमें कुछ भी गलत बोलता है तो हमें उसको उसी वक्त फॉरगिव करके उसको गुड ब्लेसिंग्स देनी है। हमें ये जानना है दिल में कि वो शायद कितनी पेन में होगा जिससे कि वो हमें वो नेगेटिव फीलिंग्स दे रहा है, वो नेगेटिव वर्ड्स बोल रहा है। तो हमें उसको अपने अंदर ना लेके अपने दिल से उसके दिमाग की, उसके दिल की शांति के लिए अच्छी फीलिंग्स कैरी करनी है और उसको वो फीलिंग्स पहुंचानी है। आज के टाइम में क्या होता है कि हमें किसी ने कुछ गलत कहा तो हम उसे फॉरगिव नहीं करते, हम डिफेंसिव हो जाते हैं और उसे और गलत प्रूव करने की कोशिश करते हैं अपने आप को बचाने के लिए, और इस तरह से वो चीज़ बढ़ती ही रहती है। जैसे ही हम अपने मन में ये बात मान लेंगे कि हो सकता है उसके पर्सपेक्टिव से वो चीज़ सही हो, तो हमारा नज़रिया अपने आप बदल जाएगा। सो व्हाट इज़ द की इंग्रेडिएंट? एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस लानी है हमें। हमारे अकॉर्डिंगली सब लोग नहीं बिहेव कर सकते। दुनिया में हर इंसान परफेक्ट नहीं है, सब इंसान हैं, उनकी भी इनसिक्योरिटीज़ हैं, बायसनेस है और बहुत कुछ उनके मन में चल रहा होता है। दे ऑल आर स्ट्रगलिंग, कुछ उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं। तो अगर हमें कोई वर्क प्लेस पे कुछ बोलता है तो ये समझना है कि वो हमें नहीं बोल रहा, वो हमारी परफॉर्मेंस को बोल रहा है। जब ये हमें वर्ड आप निकाल देंगे ना, उसमें से हम लोग ये ना सोच के कि वो हमें कुछ बोल रहा है, मुझे कुछ बोल रहा है, तो हमें अपने आप वो बुरा लगना कम हो जाएगा।
आप अपने काम में बहुत अच्छे हैं, लेकिन कोई आता है और आपको क्रिटिसाइज़ करता है, तो आपको डेफिनेटली बुरा लगता है और आप कहीं ना कहीं ये मान लेते हैं कि उसने मुझे इंसल्ट किया, क्रिटिसाइज़ किया। अगर उस पर्सन ने रूडली बोला, उसके बोलने का तरीका सही नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप अपने दिमाग में ये बात बिठा लेते हैं। और अगर उसने कई लोगों के सामने इंसल्ट किया, कुछ बोला, तब तो बस आपके दिमाग में ये बात बैठ ही जाएगी। और अगर और एक आध बार कुछ ऐसा हुआ जहाँ उसने कुछ आपके काम को लेकर आपको बोला, तो बस आपके दिमाग में ये बात हमेशा के लिए बैठ गई कि हाँ, उसने मुझे इंसल्ट किया, वो हमेशा मेरी इंसल्ट करता है। लेकिन आप ये बात ध्यान रखिए, जो भी वो लोग बिहेव करते हैं वो वही देते हैं जो उनके अंदर भरा रहता है ना। एक भरे हुए कप से ही तो चाय गिर सकती है, खाली कप से तो चाय नहीं गिरेगी। उसी तरह अगर किसी के अंदर एंगर और क्रिटिसिज्म, डिसरिस्पेक्ट भरी हो, तो वो वही आगे फर्दर रेडिएट करेगा। तो ऐसे लोगों की बातों का बुरा ना मान के उनके लिए अच्छा सोचिए, उनको अच्छी ब्लेसिंग्स दीजिए। यह सोचिए कि वो अभी दर्द में हैं, दे आर नॉट वेल, तो इसलिए आप उनसे अपसेट नहीं होकर उनके लिए दुआ कीजिए। तो पूरी सिचुएशन से क्या निकला? एक्सेप्टेंस इज़ स्ट्रेंथ, एक्सेप्टेंस इज़ द की। अगर हम सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेंगे तो सप्रेशन नहीं, हम सप्रेशन नहीं कर रहे अपनी फीलिंग्स का, बट हम एक्सेप्टेंस कर रहे हैं। हम ये मान लें कि किसी ने हमें दुख नहीं पहुंचाया, उनका बिहेवियर उनकी अपनी वजह से था, उनकी अपने अंदर जो चल रहा है उन फीलिंग्स की वजह से उनका ये बिहेवियर है, और हम उस समय रिएक्ट नहीं करें, जस्ट पीसफुल रिस्पॉन्ड करें, उनको ब्लेसिंग्स दें, उनके लिए गुड विशेस रखें, तो कभी भी हमें बुरा नहीं लगेगा। तो आज एक बात समझ लीजिए कि कोई भी आपको कुछ भी गलत बोले, आपके साथ कुछ भी गलत करे, आप हमेशा उसे अच्छी ब्लेसिंग्स, अच्छी विशेस ही देंगे। हमें जो दूसरों से चाहिए, हमें वही सबको देना है। हमें क्या चाहिए? हमें लव, रिस्पेक्ट, हैप्पीनेस, ट्रस्ट, यही देना है, यही हमें चाहिए और वही देना है। हमें ये नहीं सोचना कि उसने हमें क्या दिया और हम उस अकॉर्डिंगली उसे देंगे, पर हमें अपनी प्रायोरिटीज़ पे फोकस करना है, अपने कर्मास पे फोकस करना है, और हमें उसे अच्छी विशेस देनी है और लव, रिस्पेक्ट, हैप्पीनेस, यही सब देना है। हम किसी के बिहेवियर को कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकते, ना उनके बिहेवियर को कंट्रोल कर सकते हैं, ना उनके शब्दों को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन हम किस तरह से रिस्पॉन्ड करें, हम अपने दिमाग में कैसे थॉट्स लाएं, उसको हम डेफिनेटली कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम अपनी ये बात ना समझें कि हाँ, उसने मुझे इंसल्ट किया, उसने मुझे क्रिटिसाइज़ किया, तो हमें बिल्कुल भी किसी चीज़ का बुरा नहीं लगेगा। लेकिन अगर हम बार बार ये सोचते रहें, ओवर थिंकिंग करते रहें, अरे उसने मुझे ऐसे कैसे बोल दिया, उसने मेरे काम को क्रिटिसाइज़ किया, मुझे क्रिटिसाइज़ किया, और हम वही सोचते रहें, रादर 4 लोगों को भी बताएं, अरे उसने ऐसे किया, उसे क्या पता मैं कितना अच्छा भी परफॉर्मेंस रहता है और उसको तो कुछ आता जाता नहीं, लेकिन उसने मेरे लिए ऐसा बोला। तो हम वही सब सोच सोच के क्या कर रहे हैं? उसने जो हमें गलत बोला, हमारे साथ गलत किया,
वो तो छोड़ो, हम अपने लिए कितना गलत कर रहे हैं। हम बार बार सोच सोच के, बोल बोल के अपने माइंड को वही सिग्नल दे रहे हैं, अपनी बॉडी को, अपने हार्ट को वही सिग्नल दे रहे हैं। और दिस इज़ हाउ वी मैनिफेस्ट डिजीज़ेस। सो ना कि हम खाली डिजीज़ेस मैनिफेस्ट करते हैं, हमारे उस बिहेवियर, उस थॉट प्रोसेस की वजह से हमारे सारे रिलेशनशिप्स दूसरों के साथ स्पॉइल होते रहते हैं। कहीं ना कहीं हम अपने दिमाग में, अपने हार्ट में बिठा लेते हैं और वो सोचते रहते हैं डीप विद इन, और इट स्पॉइल्स आवर रिलेशनशिप विद एवरीवन। तो हमें क्या करना है? अगर हमारे साथ कोई गलत बिहेव करे, हमें कुछ गलत बोले, हमें उसे पर्सनली नहीं लेना, मूव ऑन करना है, उसे अच्छी विशेस देनी है, उसके लिए दुआ करनी है, और ये समझना है कि जो भी वो बिहेव कर रहा है वो हमारी वजह से नहीं, उसके अपने अंदर जो भी चल रहा है, पेन, स्ट्रगल, जो भी चल रहा है उसकी लाइफ में, उसका आउटकम है जिससे कि वो इस तरह बिहेव कर रहा है। और हमें बिल्कुल भी उससे डिस्टर्ब नहीं होना, और रादर हमें यही सोचना है कि वो एक बहुत अच्छी आत्मा है। आज शायद थोड़ा डिस्टर्ब है, थोड़ा पेन में है, इसलिए उसने ऐसा बिहेव किया, और हमें उसके लिए अच्छी दुआ करनी है। बिलीव मी माय फ्रेंड्स, अगर आप चीज़ों को पर्सनली ना लें और लोगों को माफ़ करेंगे उनके बिहेवियर के लिए, और ये समझ पाएंगे कि जो करता है इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ देम, nothing to do with you, you will be very, very happy. Thank you.